जय हिंद दोस्तों। और आप लोगों को थंबनेल देख के लगा होगा कि हमने जो आपको है एजिबिलिटी की जगह एफिशिएंसी क्यों लिखा है। तो बस आप लोग इसके लिए वीडियो पूरा देखें। और सबसे मेन एक जो आप लोगों के लिए हम बात बता रहे हैं, जैसे आप पिछली बार जिन्होंने पेट दिया था उनको तो सबको पता है कि हमने मतलब कितना झेला है। एफिशिएंसी मतलब आपने कितनी क्षमता अपन ने दिखाई है पेट के थ्रू, अभी तक अपन बैठे हुए हैं। तो जो नए भाई लोग हैं, अगर उनको लग रहा हो तो वो जो पिछली बार जिन्होंने पेट दिया था उनसे जाके एक बार मिलें और पता करें कि भाई हमने पेट के थ्रू पिछली बार पेट के अलावा और कितने एग्जाम दिए हैं। बस इतना आप लोग पता करें कि पेट के थ्रू पेट के अलावा हमने कितने एग्जाम दिए हैं। इस समय हम बैठे हैं लखनऊ में और भाई एसएसजीडी मेडिकल के रिव्यू के लिए आए थे। जैसे ही हम शाम को अभिषेक भाई के रूम पर आए तो उन्होंने बोला भैया पेट का नोटिफिकेशन आया है। तो मतलब एक टाइम पर हमें शौक लग गया, मतलब हमें मतलब हंसी सी आई, मजाक आया कि भाई इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, पेट के थ्रू हुआ तो कुछ नहीं है, मतलब हुआ कुछ भी नहीं है और अगला पेट कैसे आ सकता है। चलो पिछले वाले पेट के थ्रू 9,000 कम से कम लेखपाल वाली भर्तियाँ तो हुई थी एकदा। इस बार तो मतलब 100-200 की संख्या में कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं और कुछ निकली नहीं है। फिर से पेट कैसे आ गया? तो वही है कि भाई एकदम 440 वोल्ट का झटका लगा और जिन्होंने पिछली बार पेट दिया था सबको लगा होगा, वही है। और हम जल्दी जो है अपने लखनऊ में आलमबाग है कि आरामबाग जो भी है उधर, जहाँ लाइब्रेरी और कोचिंग वाले बच्चे हैं, रिव्यू करते हैं और उनसे पता करेंगे भाई उन्होंने पिछली बार पेट के थ्रू पेट के अलावा और कितने एग्जाम दिए हैं, उनसे भी अपन पता करने की कोशिश करेंगे। और भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी लापता थी और भाई पेट एक ऐसा एग्जाम है, हम बता रहे हैं ना एफिशिएंसी आप लोगों के लिए, कि भाई केवल आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, बाकी आप लोग सबको रोजगार देते हैं। आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, बाकी अब सब आप लोग सबको रोजगार देंगे, आप लोग ही बेरोजगार बैठे रहेंगे। सबसे मेन आप जैसे ही फॉर्म आया है भाई, यूट्यूबरों को, हम जैसे लोगों को तो रोजगार मिल ही रहा है भाई। जैसे ही आ रहा है नोटिफिकेशन, ये देखो वीडियो बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे पेट के थ्रू, वही है। सबसे पहले साइबर वालों को रोजगार मिलेगा, नोट्स वालों को मिल रही है, फोटोकॉपी वाले, मतलब वो एक हो गया। नोट्स वालों को मिलेगा, बुक्स वालों को मिलेगा, कोर्स वालों को मिलेगा। शहर में बच्चे आएंगे तो रूम रेंट पे लेंगे, उनको मतलब उनका भरेगा। जीडीपी में योगदान देखते जाएं आपका कितना योगदान है, वही हम बोला। उसके बाद लाइब्रेरी में भर्ती जाएंगी, यूपी पुलिस से मतलब जैसे न्यूज आ रही थी उस पर और भरी हुई थी, नई लाइब्रेरियाँ खुलेंगी क्योंकि भाई पेट आ गया तो भरना ही है। वो जो बच्चे बैठे थे जिनकी हाइट नहीं है, घर पे थे, वो फिर से शहर आएंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। चलो पेट आ गया, मन में सपने सजोएंगे कि भाई ये बनेंगे, वो बनेंगे, फलाना बनेंगे, ठिकाना बनेंगे, मतलब होगा। लेकिन पता नहीं आगे होना क्या है। आपके लिए ऐसे नोटिस दिखाए जाएंगे बार बार न्यूज में, हालांकि जो पता नहीं इसके बाद बहस इन चीज़ों पे कभी नहीं होती कि क्यों नहीं आई है 71,000 वैकेंसी, क्यों नहीं आई है 1.5 लाख वैकेंसी, जो कटिंग में दिखा देते हैं और भावनाओं से खेलते हैं। उसके बाद क्यों कभी बहस नहीं होती, कभी किसी चौराहे पे क्यों बहस नहीं होती है, बस हमें इतना पता नहीं है। हाँ, और इनका एशिया कप अलग चलता रहता है, अंजू बेबी मौर्य, मतलब जो है अंजू, आपकी जो है सीमा हैदर मौर्य, इन सब पे क्यों एशिया कप इनका चलता रहता है, हम लोगों की न्यूज़ क्यों नहीं आती है कि भाई 71,000 1.5 लाख जो आपने इतने बड़े मंच से इतने सारे लोगों के सामने भाषण दिया था, अपनी इस जवान को क्यों आप लोगों ने पूरा नहीं किया? इसके ऊपर कभी बहस नहीं होती है। कभी हम लोगों को कभी न्यूज रूम में नहीं बैठाया जाता है। हमारी भी मतलब एक बार इच्छा है कि हम भी बैठें, फिर बताएं कि भाई कितनी जो हम शहर शहर जाके, जैसे हम लखनऊ में आए हैं तो इधर जो हम मतलब इन लोगों आप लोगों से समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना हम जाएंगे, तो मतलब कितना दर्द भरा हुआ है, कितनी आप लोग झेल रहे हैं, कितनी मतलब क्षमता है और कितना झेल रहे हैं। तो वही है कि क्यों नहीं ये सब दिखाया जाता है, इतना ही है। क्योंकि भाई आप लोगों को बता दें कि भाई फिर से कर्जा लेने का टाइम आ गया है। आपके अंदर टास्क दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए एफिशिएंसी के, आपके अंदर कितनी क्षमता है, फिर से आप कर्जा लो, समझ रहे हैं भाई। पेट का फॉर्म सब भरना है, ऐसा नहीं आप वीडियो देख के बिल्कुल ऐसे बैठ जाए, भाई भरना है। ये हमारा मतलब एक त्योहार है पेट, इसको भरना है, नहीं तो पता चले हम धोखे में रह जाएं, फिर उन्होंने चुनाव के माहौल में कुछ भी कर दिया। तो पेट सबको भरना है। लेकिन हालांकि जो हम इसकी मतलब क्षमता आप लोगों के लिए बता रहे हैं ना, आपको पेट के थ्रू होता क्या है, हुआ क्या है 1 साल में 2 साल में, वो बता रहे हैं। अगले साल क्या होगा किसी को पता नहीं है भाई, फॉर्म सबको भरना है। लेकिन भाई कर्जा कब तक लेना है ये पता नहीं है। कर्जा, फॉर्म भरने का कर्जा, भाई कोर्स खरीदने का कर्जा, उसके बाद भाई नोट्स का, बुक्स का, रूम का, लाइब्रेरी का, किस किस का कर्जा पिछली बार का चुका नहीं है, नया कर्जा लेने का टाइम आ चुका है भाई, ये सोच लो। उसके बाद जैसे ये सब खत्म होगा, 2-3 महीने अपन बढ़िया तैयारी करेंगे एग्जाम की, उसके बाद फिर भाई कट ऑफ, जिसकी भाई नौकरी हज़ारों की संख्या में आपको दिखाई जाएंगी, आती 100 की संख्या में, उसकी कट ऑफ लगना स्टार्ट होगी। फिर आप उसकी तरीके से एग्जाम टारगेट करेंगे, फिर टेस्ट में अपना स्कोर मतलब देखे रहेंगे। जैसे ही स्कोर अच्छा हो जाएगा तो फिर एक और टेंशन, भाई एग्जाम कब होगा। एग्जाम के बाद भाई ये समझ सकते हैं, एग्जाम नहीं होगा तो उसके लिए फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाई जाएगी, क्योंकि भाई इसके लिए कोई नियम कायदे कानून तो है नहीं। उनके चुनाव के तो बाकायदा एज है, नियम है, कानून है, कायदे हैं। अपना कोई नियम कायदा कानून नहीं है स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। इतना हो गया, ट्विटर की चिड़िया उड़ेगी, चिड़िया से अगर फर्क पड़ेगा तो जल्दी फिर एग्जाम का एक आध नोटिस आएगा, एग्जाम होगा। सबसे बड़ा पेशेंस भाई, कि एग्जाम इतने पास रख दिया जाता है, इतने पास रख दिया जाता है कि भाई शर्म आती है। एग्जाम देने जाते हैं कि भाई कहीं पड़ोस के घर में एग्जाम तो नहीं है, कि लगे पड़ोस वाला भी पूछने लगे कि भैया हमारे घर क्यों आए हो आप लोग।
तो वही है कि इतने पास एग्जाम रख दिया भाई। आप विश्वास मानो, हमें 1 साल हो गया है लगभग, हम सभी जगह रिव्यू करते हैं, मतलब शायद ही हम हर सिटी में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ अपने मतलब जितनी जगह होती है। जैसे अभी SSGD मेडिकल की शायद हमारी ये तीसरी या चौथी जगह है, तो वो ये इतना जगह कोई नहीं घूमता है। तो मतलब हम ग्राउंड पे जाके बच्चों से मिलते हैं, पता करते हैं, जैसे रूम पे हैं बैठेंगे अपने इधर जाएंगे और लखनऊ में भाई लोगों के रूम से मिलेंगे बैठेंगे कि उनकी दुविधाएं क्या हैं। भाई जो भी पापा मम्मी देख रहे रहते हैं ना, हम उनको भी सेंटर पे जाके समझा सकते कि चाचा आपको पता नहीं है कि ये लोग झेल क्या रहे हैं, क्या झेल रहे हैं हम, मतलब पढ़ने वाले भाई लोग। हम तो अब आप लोगों के साथ ही झेल रहे हैं जो आप लोग झेलते हैं एक दो दिन जाके आप, लेकिन भाई प्यार बहुत करते हैं, रूम पे बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, उसका मैं सदा आभारी रहता हूँ। कहीं भी जाए बहुत प्यार इज्जत मिलती है हमारे लिए भाई, इसका मैं सदा आभारी रहता हूँ, बस इतना बता सकता हूँ। तो वो ये कि झेल क्या रहे हैं वो किसी को पता नहीं रहता है। उसके बाद जो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, हम बोले ना इतने पास एग्ज़ाम किसी का नहीं दिया जाता है जितना हमने एक पेट का। और किसी भी हमने एग्ज़ाम में इतनी 4 व्हीलर मतलब पर्सनल वाहन जाते नहीं देखा है जितना जो है पेट के एग्ज़ाम में भाई लोग मतलब जाते हैं। खर्चा जितना किसी एग्ज़ाम में देने में नहीं होता है ना, उतना पेट के एग्ज़ाम में खर्चा होता है एक दिन के लिए। भाई 3-3 4-4 हज़ार रुपये, मतलब चार्टेड बसें चलती हैं, 4 व्हीलरें बुक होती हैं, छोटी बसें बुक होती हैं। उसके बाद भाई जो बसें से नहीं जाते उनका भी खर्चा लगभग सेम हो जाता है। भाई ट्रेन में जा रहे हैं, पड़े हुए हैं, मतलब सीट के सीट, मतलब नई दोस्तियाँ होती हैं, नई लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब बहुत कुछ होता है भाई एग्ज़ाम में, पेट के एग्ज़ाम में। तो वही है। उसके बाद फिर एक दिन पहले अगर जिसका सुबह की शिफ्ट में है तो भाई स्टेशन पे सोते रहो, नहीं तो फिर रूम लो, तो उसका खर्चा अलग होता है। हम बोल रहे हैं ना, आप लोगों को ही रोज़गार नहीं मिलता है, बाकी सबको रोज़गार मिलता है। आप लोग ही बेरोज़गार बैठे रहते हैं पेट के थ्रू। एक पेट ऐसा टेस्ट है, क्योंकि भाई शहर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो टैक्सी वाले मतलब जहाँ 10 रुपये लगना है वहाँ 20 रुपये लगते ही लगते हैं भाई। बाकी आप जो प्राइवेट वाहनों से जा रहे हैं उनका किराया नहीं लगना है। कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं भैया हम तो विदाउट जाते हैं, आप विदाउट जाते होंगे, आपकी जो बहनें दीदियाँ हैं आप उनका सोच सकते हैं, उन पे क्या गुजरती है, उनके साथ पापा मम्मी भी जाते हैं तो समझ रहे हैं उनका अलग टाइम, मतलब परेशान होते हैं वो लोग, कितनी मतलब कड़ी उससे जाते हैं तो ट्रेन में नहीं जा पाते, अपने पर्सनल वाहन से जाते हैं। तब भी आप जो दीदी बहन हैं उनके साथ कोई ना कोई जाएगा। और बस सवाल एक ही है कि भाई आपको पेट के थ्रू, पेट के अलावा और कितने एग्जाम देने को मिले हैं, बस हमारा इतना सा सवाल है भाई। भाई पेट देना सबको है, भरना सबको है भाई। 17 से 18 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए थे और शायद हज़ारों की संख्या में भी वैकेंसियाँ नहीं निकली पेट के थ्रू। तो वही है कि भाई समझ नहीं रहे, शौक लगा है 440 वोल्ट का कि भाई किया क्या है। हमें लगता था कि इसके थ्रू और कोई वैकेंसियाँ आने वाली हैं, बड़ी वैकेंसियाँ आनी, पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। और भाई हमें ये लगता है कि भाई पहले आप अपनी वैकेंसियाँ पूरी करा लें, क्योंकि जो बच्चा मतलब थोड़ा डाउन है पढ़ने में, एक तो आप समझ रहे हैं वो भाई लोग हैं जिनका पेट में 90-92 स्कोर है, जिनको हर वैकेंसी में बैठना है, हर वैकेंसी में बैठना है। और जिनका 80 85 75 है वो होशियार हैं भाई और हैं नौकरी के लायक, लेकिन उनको टेस्ट देने का मौका ही नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई 90-95 वालों का टेस्ट ही नहीं हुआ है किसी चीज़ का। टेस्ट हुए किसके हैं? जिनमें बी फार्मा, डी फार्मा, इनके नर्सिंग के, जिनकी पेट की कट ऑफ भी मतलब सबको एग्जाम देने को मौका मिलता है। उसके मतलब जो वोकेशनल कोर्स मांग लिए जाते हैं उनको ही इसमें मौका मिलता है। बाकी डी फार्मा बी फार्मा वालों के साइड टेस्ट हुए, बाकी जैसे लेखपाल हुए, बीडीओ हुई और अदर मतलब भर्तियाँ हुई जैसे ग्रामीण क्षेत्र की, उनमें पेट की वैकेंसियाँ निकली कहाँ हैं? और भरे भी जाएंगे तो वही भाई लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि कई 100 की वैकेंसी हमें मतलब 100 पद निकलेंगे, 250 निकलेंगे, 500 निकलेंगे, 800 निकलेंगे, 900, तो वही भाई लोग जाने वाले हैं जिनके 90-95 नंबर है पेट में। और कितने लोगों के हैं आपको भी पता है। तो वो बैठेंगे, वो ए वाला एग्जाम देंगे, इसके बाद जो 2-3 यहाँ वैकेंसियाँ निकलेंगी वो वाला भी एग्जाम देंगे। हो सकता है भाई लोगों की तीनों में जॉब लग जाए, और लगती है इन लोगों की भाई, क्योंकि पढ़ रहे हैं, सालों से बैठे हुए हैं, यूपीएससी का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं, मतलब कुछ ना कुछ स्टेजों से, कोई स्टेजों से बाहर हुए हैं, तो इनको तो मतलब वो हलवा है। लेकिन जो केवल इसी एग्जाम को टारगेट करके बैठता है, जिनके 80-85 नंबर आते हैं, वो लोग जाते कहाँ हैं? उनकी दुख भावनाएं, दर्द कोई नहीं समझ सकता है। अगर आपकी फैमिली स्ट्रांग है, मजबूत है, तब तो भाई आप लोग मतलब डटे रहेंगे 8 साल 10 साल पैसा लगा के। लेकिन भाई जिनके मतलब फैमिली मिडिल क्लास में है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिनकी खेती है, जिनकी मतलब लंबी चौड़ा लम्बड़दार है, लेकिन जो मिडिल क्लास खेती है वो कब तक सर्वाइव करेंगे, कब तक? क्योंकि भाई खेती आप समझ रहे हैं, खेती है, मतलब बन गया तो ठीक है, नहीं तो आपको समझता है किसान जितना कर्जा शायद ये लाइफ में कोई नहीं लेता है। किसान हर चीज़ के लिए कर्जा लेता है, किसान ही है जो सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि बता नहीं सकते, किसान की बात ही अलग है। क्योंकि भाई किसान फैमिली से जो बिलोंग करता होगा उसको पता है कि हर चीज़ के मतलब स्टार्टिंग से उसको कर्जा लेना पड़ता है, फिर पूरा जो अनाज बेचते हैं तब कर्जे में चुकाना पड़ता है। तो वो ये कि आप 8-9 साल सर्वाइव कर जाते हैं जिसकी फैमिली स्ट्रांग है। लेकिन वो भाई लोग, उनकी एक एज ऐसी आ चुकी है, 20-21 साल में, 18 साल के बाद आप कंपटीशन में आए होंगे, 3-4 साल आप एग्जाम दे रहे होंगे कंटिन्यू, उसके बाद वैकेंसियाँ इतनी नहीं आती हैं, तो एक मतलब अपने आप मन में सोचने लगते हैं, कोई तो प्राइवेट जॉब करने लगता है, और कुछ भाई लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई अब फैमिली से पैसा मांगे क्या।
और चलो प्राइवेट जॉब किया और जैसे ही फॉर्म निकलना स्टार्ट हुए, जैसे अभी आ गए, तो आपको प्राइवेट जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप मतलब दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते हैं, कुछ भी कोई कर ले मतलब जॉब छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कितने लेट होता है वो आप समझ रहे हैं। यूपी रेडियो ऑपरेटर से कई अभी तक मैसेज डले रहते हैं, हर बार कहते हैं कि भाई वो प्राइवेट शॉप जोड़ के बैठे और कर्जा लेना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा। तो एग्ज़ाम कब होता है पता नहीं चलता है भाई। बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है और बहुत ज़्यादा कमेंट भी आने वाले हैं, नेगेटिवली पॉजिटिवली हम भी पता है। और देखते हैं कितने नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट आते हैं, कितने भाई लोगों को हमारी बात से एग्री हुए। और लाइट चली गई है, वीडियो भी एंड करने वाले हैं, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो चुकी है। मिलते हैं जल्दी अपने लखनऊ वाले एरिया में, ब्लॉगिंग करते हैं। भाई पेट के थ्रू कितने लोगों को पेट का एग्जाम देने का मौका मिला है, कमेंट में पिछली बार कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ ही फिर जय हिंद जय भारत। और किसी भी भाई को अगर लगता है कि हमने कुछ गलत बोला है तो हमें माफ़ कर सकते हैं भाई, इतना हम बोल सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।